इंसान दिन रात दुनियावी काम धंधों में मस्त रहता है, दिन रात विषय विकारों में लंपट रहता है, हर कार्य के लिए उसके पास समय है, समय नहीं है तो वो है राम का नाम, अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत। हर कार्य में समय देता है, पैसा खर्च करता है, शारीरिक श्रम करता है, लेकिन मालिक परमात्मा के नाम में ना कोई शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है, ना कोई पैसा लगाना पड़ता है, ना घर परिवार छोड़ना पड़ता है, ना पहाड़ों उजाड़ों में जाने की जरूरत है। अपने घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए आप मालिक के नाम का जाप कर सकते हैं। और अगर कोई त्यागी तपस्वी बन के सुमरण करे तो उसकी अगली पिछली कुलों का उद्धार पल में होता चला जाता है। और करना क्या है? सिर्फ 3 शब्दों का अभ्यास है, उन्हें दोहराना है, उन्हें अंदर ही अंदर दिलो दिमाग में घुमाना है। वो घुमाने की बजाय आप चुगली निंदा घुमाते हैं, बुरे कर्म करते रहते हैं, गलत बातें करते हैं, मनमते चलते हैं, और जब खुशियां नहीं मिलती फिर दोष दूसरों को देते हैं। ये कभी नहीं करना चाहिए। आप कर्म ही ऐसे ना करो कि आपको भोगने पड़े, अच्छे कर्म करो, परम पिता परमात्मा का नाम जपो, उससे उसकी सारी प्रजा का भला मांगो। जो मालिक का नाम लिया करते हैं, मालिक से मालिक की औलाद का भला मांगा करते हैं, उन्हें ना अंदर कमी रहती है ना बाहर। वो हमेशा मालिक के रहमो करम से माला माल रहते हैं। तो भाई अपने अंतःकरण की सफाई करो, ईश्वर के नाम का जाप किया करो, तो वो ईश्वर जरूर आपकी मांग पूरी करेगा ही करेगा। जो लोग उसकी याद में समय लगाते हैं वो अंदर बाहर से उसकी तमाम खुशियों के हकदार धीरे धीरे बनते चले जाते हैं। और मालिक के नाम में जबरदस्त मिठास, लज्जत, खुशी, पर पता तो उसे चलेगा ना जो इसे खाता है। शहद है, कोई सरसों का तेल समझ के उसे खाए ही ना, तो शहद का क्या दोष? जिस तरह लोग कई पुराने समय में हीरे लाल जवाहरात को पत्थर समझ के ठोकर मार देते थे, तो ये उनकी नासमझी। उसी तरह आज आप राम नाम को ठोकर मारते हैं, चुगली में, निंदा में, बुराइयों में समय गुजारते रहते हैं। और परम पिता परमात्मा का जब नाम लेना होता है, उसकी भक्ति करनी होती है, वो आपको याद ही नहीं रहता, उसकी तरफ आप ध्यान ही नहीं देते। यह गलत है। मालिक हर इच्छा पूरी करता है। इंसान जितना सोचता है उससे ज्यादा कहीं मालिक बख्श देता है। पर उसकी बख्शिश कई बार मांगने से नहीं, उसके रहमो करम से मिलती है, आपके कर्मों से मिलती है। ये सौदा तेरी बख्शिश दा ले सकदा जोर तिंगाने नहीं। वो जिसे बख्शना चाहे पल में बख्श दे, लेने वाले पे निर्भर वो कितना लेता है। शर्माने के लिए, संकोच के लिए बहुत सारी बातें हैं। किसी को गाली मत दो, किसी को बुरा मत कहो, किसी को मारो ना, संकोच करो,
लेकिन जब राम अल्लाह वाहिगुरु मिल जाए तो किस बात का संकोच। मांगो, उसकी भक्ति करके मांगो, क्योंकि मंगता वो नहीं और मंगता इंसान भी नहीं, क्योंकि अपने बाप से मांगना मंगता नहीं कहलाता बल्कि हक कहलाता है। तो उस परम पिता परमात्मा की आप बच्चे हैं, जो भी आपकी इच्छा दिलो दिमाग में हो उससे मांगिए, पर श्रद्धा से तड़प के, तो यकीनन वो आपकी हर इच्छा जायज पूरी जरूर कर देंगे। पर आपके मांगने में अगर कोई कमी है तो बात अलग है, सोच में कमी है तो बात अलग है। जो पीर फकीर की बात को सुनते हैं, मान लेते हैं, अमल कर लेते हैं, उन्हें किसी तरह की कोई कमी नहीं रहा करती। जब इंसान की सोच ही गलत हो जाती है तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, कई बार बुद्धि इंसान की जवाब दे जाती है। उसका मन इतना हावी हो जाता है, इतना हावी हो जाता है, उसे असली चीज की पहचान नहीं होती और वो नकली चीजों में उलझा रहता है। तो पतिव्रता की तरह अपने मालिक सदगुरु परमात्मा को दृढ़ यकीन के साथ याद करते रहो। यकीन मानो वो आपकी झोलियां भरेगा, आपको खुशियों से माला माल करेगा, अरे आपके आने वाली कुलों का भी उद्धार करेगा। गुरु मंत्र नाम क्यों जरूरी है? बहुत से लोग कहते हैं कि हम नशा नहीं करते, परिवार वाले सुख सुविधा से रह रहे हैं, रहने को, खाने को, अच्छा घर परिवार बच्चे हैं, तो हम क्यों गुरु मंत्र लें? आखिर ऐसा क्या है? गुरु मंत्र को नाम कहें या कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन कहें, बात एक ही है। तो मालिक का नाम सुखों की खान है। जब आपका विल पावर, आत्मबल कम हो जाता है, उस समय दुनिया में हर सोच इंसान की घटिया हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, और आत्मबल आने से हर सोच पॉजिटिव होती है, आत्मबल बढ़ता है और पॉजिटिविटी से सफलता आपके कदम चूमने लगती है। हर अच्छे क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए आत्मबल जरूरी है। पर आत्मबल का कोई टॉनिक एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी किसी में उपलब्ध नहीं है। आत्मबल, विल पावर आप सबके अंदर मौजूद है। उस आत्मबल को हासिल करने के लिए, ग्रहण करने के लिए आप अपने अंदर झांकें, अंदर जाएं। पर इंसान अपने अंदर कैसे जा सकता है? कौन सा तरीका है जिससे आप अंदर जा सकें? क्योंकि वो तो धुन, वो अनहद नाद अंदर है जिससे आत्मबल बढ़ता है। तो पहला स्टेप, आप सत्संग में आए, संत पीर फकीर वहां आपको समझाएंगे, समझें। दूसरा स्टेप, आप मेथड ऑफ मेडिटेशन
गुरु मंत्र कलमा नाम लें, और तीसरा आप उस नाम का अभ्यास करें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।